भाई दिस इज सो अमेजिंग, इतना ह्यूज स्ट्रक्चर है। तो भाई ये है रानी का झूला और ये है मोती महल पूरा का पूरा, ऐसे ब्लू कलर से बना रखा है पूरा रानियों के बैठने के लिए। हेलो, सो टुडे इज़ माई एनिवर्सरी और मैं नहा धो के फ्रेशन अप हो गई हूँ। अभी मैं ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी एंड लास्ट बट नॉट टू फॉरगेट द लीस्ट थिंग, सनस्क्रीन, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप है। एंड देखो मेरा हस्बैंड सो रहा है वहाँ पे, मुझे थोड़ी देर सोने दो, ठीक है। तो अभी मैं उसे उठाती हूँ, फटाफट फ्रेशन अप कहती हूँ, फटाफट फ्रेशन अप हो एंड देन वी विल गो फॉर रोमिंग आउटसाइड, ठीक है। तो चलते हैं। तो वन थिंग आई फॉरगॉट टू से इज कि सुबह ना बहुत सारे मैसेजेस आ रखे थे सबके, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स के, हमारे भाई लोगों के, हमारे पेरेंट्स ने सुबह सुबह कॉल करके आशीर्वाद दिया। तो डेफिनेटली वी मिस देम ऑल टुडे, बट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर विशिंग अस एंड इट मीन्स अ लॉट टू अस, थैंक यू। तो यार वैसे तो मैं ज़्यादा रेडी होती नहीं हूँ, लेकिन आज बहुत स्पेशल डे और मैं बहुत आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मतलब मेरा इट्स लाइक कि मैं ना मेरे अंदर जैसे कोई इमोशन अगर जाग गया, ठीक है, तो इफ़ आई एम हैप्पी आई एम 100% हैप्पी, इफ़ आई एम सैड आई एम 100% सैड। मतलब कोई भी मेरा 50-60 पे ठीक है टाइप, जैसे शुभम का रहता है न्यूट्रल, ठीक है ठीक है, एंड माइंस इज लाइक 50-60 नहीं रहता, मेरा 100 रहता है। हैप्पी हूँ तो 100%, सैड हूँ तो 100%, गुस्सा हूँ तो 100%, मतलब इट्स लाइक कि ऐसा रहता है मेरा, ठीक है। और वैसे तो मेरे को ना सिंपल रहने का शौक है, मतलब हल्का सा लाइनर लगा दिया और लिपस्टिक लगा ली और फिर चल दिया अपना, ठीक है। मुझे मिनिमल में रहना पसंद है। बट आज सोच रही हूँ एनिवर्सरी है और मेरी शादी का ना बहुत सारा मेकअप का सामान पड़ा था और यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि शादी के बाद होता है ना, सूट पहनो, साड़ी पहनो, नई नई इधर उधर जाओ, ठीक है। तो हम थोड़े टाइम तक, एक हफ्ते तो गए, उसके बाद हम वापस दिल्ली सेटल डाउन कर गए, तो वहाँ मैं नए जोड़े कहाँ पहन के घूमती, ठीक है। तो अब मेरा मन कर रहा है कि अब आज पड़ा हुआ है और आज ओकेजन भी है, तो सोच रही यूज़ कर लूँ। तो दिखाती हूँ तुम्हें, देखो क्या क्या पड़ा है। देखो ये मेरा कुछ कुछ सामान पड़ा है, ये देखो चीक टिंट, गाल गुलाबी करने के लिए पड़ा हुआ है, फेस पाउडर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है फाउंडेशन, आईज का मस्कारा, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है एंड अभी गिर गया तो ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है एंड आई एम लाइक यार चलो यूज़ कर ही लेते हैं आज थोबड़े पे थोड़ा थोड़ा। वैसे तो धूप पे जाएंगे ख़राब हो जाएगी स्किन वगैरह इससे, ठीक है, बट मैं सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, आज ओकेजन है तो लगा ही डालते हैं, भयंकर देखा जाएगा, ठीक है। तो यार ये देखो मैं भी अभी रेडी हो चुका हूँ और ये पहली बार हुआ है कि रिया जो है मेरे से पहले जो है तैयार श्यार होके बैठ गई, क्योंकि आज मुझे आ रही थी बढ़िया नींद, मैं सोया रहा, मैंने कहा जा तू नहा ले, तू अपना तैयार हो। मुझे पता था वो पूरा टाइम लेती है, पर जब तक मैं वापस आया तब तक वो कर ही रहा था, लास्ट लास्ट में था, अपने फाइनल टचेस में था। तो मैं एग्जैक्टली मतलब ज़्यादा लेट मैंने कराई नहीं है। और अभी हम चलते हैं, इसका जो हमारा होटल है उसका रूफ टॉप पे कैफ़े है, अभी देखते हैं मतलब वहाँ खाएंगे या नहीं खाएंगे, पर देख लेते हैं कि कैसा है, क्योंकि आसपास जो होटल है उनके रूफ टॉप बहुत बढ़िया बने हुए हैं। और एक का तो मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ से, अगर दिख जाएगा तो। वेट अ मिनट, ये रहा भाई उसका रूफ टॉप, देखो वहाँ पे ना हट्स भी बनी हुई है और ऊपर स्विमिंग पूल भी है, वहाँ पे ना सारे रूम्स ऑक्यूपाइड थे। मुझे लगता है ये 13-14 का जो रश है ना, ये उसकी वजह से पूरा जो है ऑक्यूपाइड है आसपास सारा। तो हेलो एवरीवन, सो फाइनली वी आर रेडी फॉर आवर एनिवर्सरी और देखो प्यार लग रहा है ना, थैंक यू जस्ट किडिंग। तो मैं तो हो गई थी फटाफट रेडी एंड शुभ बोले आई एम स्लीपिंग, तो मैंने ऐसा जबरदस्ती जल्दी जल्दी करके उठाया एंड अभी हम तुम्हें शीशे में लेके जाएंगे, दिखाएंगे हमारा फुल आउटफिट। चलो जो भी है, तब तक हम ले चलते हैं आप लोगों को स्कूटी के एक्टिवा, सॉरी स्कूटी के, मैं बोल रही हूँ स्कूटी के एक्टिवा टॉप पे, ठीक है। नो, हम लेके चलते हैं आपको यहाँ के रूफ टॉप पे, हमने भी नहीं देखा, देखते हैं कैसा है, ठीक है। तो हम हो गए हैं रेडी एंड चलते हैं अभी एक्सप्लोर करने। आर यू एक्साइटेड? यस सर। एंड हेयर वी आर अगेन विद आर स्कूटी, हमने अपने उससे ले ली थी जो हमारा होटल वाला था, और अब हम लेक पे चलो गए, जस्ट स्टार्टिंग पे हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं अटैक लेक पे ही और वहाँ से खाने पे, एंड देन विल मूव टू अनदर डेस्टिनेशन। अभी हमारी कोई आइटनरी भाई जो हमें समझ आ रहा है, हम बस चले जा रहे हैं, स्कूटी उठाई है चल दी है बस। ना रिया को कुछ पता, ना मुझे कुछ पता, ना कुछ लिखा है, ना कुछ आइटनरी बनाई है। बाद में रिया बोली कि मैंने बनाई है, पर नहीं, किसी में दोनों में से किसी ने कोई आइटनरी बनाई है और ऐसे ही चल दी है बस। झोला उठाया,
और हम तो मुसाफिर हैं, झूला उठाया और चल दिए। पाँव में स्ट्रैप बैंड बांध के। हाँ भाई, ये भी तो स्ट्रगल है, पाँव में वो ब्रेस बांधा हुआ है। स्कूटी ले लिया तो भी थोड़ा वो रहेगा ना। काफी फायदा रहेगा स्कूटी लेके। हेलो। तो अभी हम फाइनली जा रहे हैं लेक पिछोला की तरफ। आइटिनरी तो कुछ नहीं पता कि क्या है क्या करेंगे, बट पहले जाते हैं, कुछ खाना खाते हैं और फिर खाना खाते खाते ऐसे दिमाग ठंडा होगा, फिर उसके बाद कुछ आइटिनरी बनाते हैं कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो अभी स्कूटी ले लिया और मौसम इतना कैंट है, मतलब मजे ही आ गए। इतने मजा आ रहा है ना, स्कूटी ड्राइव कर रहा है, सुबह मैं पीछे बैठी हुई हूँ, मस्त हवा आ रही है, हल्की हल्की धूप है, मतलब फेब लग ही नहीं रहा है किसी एंगल से। तो चलो लेक एक्सप्लोर करते हैं और फिर खाना पीना। तो यार ये देखो, ये है दूध तलाई जहाँ पे हम अभी आ गए हैं। और मतलब यहाँ पे बैठ के ना इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, मजा आ रहा है। पहले हमने यहाँ पे आए, पहले हमें लगा यार ये है लेक पिछोला, मैंने कहा ये तो इतनी सी है, मैंने कहा तो छोटी सी है। पोपट हो गया। और अभी अभी हम ना नैनीताल और भीमताल से आ रहे हैं, तो उसके कंपेरिजन में तो ये बहुत छोटी लगी हमें। फिर हमने बोला, मैंने कहा यार लेक पिछोला इतनी सी, मैंने कहा इसके बीच में तो महल भी था, मैंने कहा वो कहाँ गायब हो गया। फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो लेक And पिछोला वाली साइड है। मैंने शुभम को बोला, मैंने कहा कि शुभम, मैंने कहा यही है लेक पिछोला इतनी छोटी सी? तो कहते हैं हाँ मैन मेड है तो इतनी ही होगी। अरे तो मैंने थोड़ा देखी इतना है। पोपट गड्ढा मारा। फिर हम थोड़ा आगे गए एंड देन वी सॉ द रियल लेक। तो रियल लेक बहुत बढ़िया, बट अभी हम यहाँ बैठे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर जाएंगे शाम में उस साइड में। ठीक है, पिछोला की तरफ जाएंगे बाद में, पहले ये देखो, ये तो खैर दूध तलाई लेक है। और वो उधर ना पीछे आके उधर है लेक पिछोला, वो बहुत सुंदर है भाई। और उधर वो रोपवे भी तो जा रहा है, उधर पर को रोपवे। अब वो रोप पे जा रहा है, मुझे लगता है करणी माता मंदिर का रोप है। देखो कितने सारे कबूतर। लेट्स गो हैव सम। तो यार लेक पिछोला के आसपास हम देख रहे थे अभी, तो उसके आसपास तो ऐसे कुछ मतलब रेस्टोरेंट नहीं है, छोटे मोटे थे बस, भेलपुरी टाइप से बोटिंग ही थी। तो हमने सोचा यार थोड़ा बाहर निकल के आते हैं, पहले थोड़ा बहुत हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देन विल अगेन गो टू क्या कहते हैं पिछोला लेक, और फिर उसमें बोटिंग करेंगे। ऐसे ही होता है जब हम कुछ आइटनरी ना बना के आएँ तो तो ऐसे ही मिक्सअप होता है। अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है शहर किधर है, होटल्स किधर है, खाना खाना किधर है। यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा नीचे है, हम आए ना, यहाँ पे एक ही है भाई, केवल एक है रेस्टोरेंट है, पंजाब एंड सिंध नाम से, बस एक। तो यहाँ पे पूरी दुकानें, मतलब अगर कोई उदयपुर वाला देख रहा होगा तो वो बोलेगा कितने बेवकूफ़ हो तुम, थोड़ा और नीचे आओ और फिर वहाँ जाके खाओ। पर ठीक है, चलता रहता है, हर जगह के नए नए टेस्ट ट्राई करना चाहिए। तो अभी हम इस पे आ गए हैं। हाँ हो जा, ये हमारा सिंध पंजाब जायका। भाई देखते हैं कितना जायका और कितना स्वाद लेके आता है ये अभी हमारे ब्रेकफास्ट में। ये रहा भाई, ये परांठे आ गए हैं और ये नूडल आ गई है। और नूडल में ना राजस्थानी जैसे करते ही हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिर्च डालती है भाई। ये अब पता नहीं रिया कैसे खाएगी, रिया की नूडल। मैंने मंगाए थे ये परांठे, अब देखते हैं भाई परांठे में कितनी मिर्च रहती है, पर ठीक है। हेलो। तो काफ़ी भटकने के बाद और स्कूटी से ट्रैवल, थोड़ा नाश्ता पानी, पेट पूजा करने के बाद हम फाइनली आ गए हैं सिटी पैलेस। और अभी चलते हैं अंदर, 400 रुपीज़ की टिकट है। सो लेट्स सी व्हाट्स न्यू टू एक्सप्लोर। लेट्स एक्सप्लोर द सिटी पैलेस। ये रोड लीड कर दी है भाई सिटी पैलेस की तरफ, और वो सामने जो बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है वही है अपना सिटी पैलेस। और पीछे की तरफ जगदीश टेम्पल है। खैर जगदीश टेम्पल में हम इसके बाद जाएंगे, बट लेट्स मूव ऑन टू। अंदर पार्किंग फुल हो गई थी, इसलिए यहाँ से थोड़ा इधर आके पार्किंग हमने करी है। पर उसके अगर आप जल्दी आओगे तो पार्किंग सिटी पैलेस में मिल जाएगी। ये टिकट के ये चार्जेस हैं भाई, अडल्ट के 400 है और बच्चों की 150 है। और अगर आप स्पेशली एबल्ड हैं तब तो फ्री है। और स्टूडेंट आई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आईडी जरूर कैरी करें, क्योंकि उनकी भी 150 है, काफ़ी अच्छा कंसेशन मिल जाएगा। और डिफेंस और पैरामिलिट्री की भी भाई 250 रुपये है, और सीनियर सिटीज़न की भी 250 रुपये है। तो ये हैं। और अगर आपको गाइड भी चाहिए तो गाइड भी है वैसे 200 रुपये का। और पार्किंग टिकट तो कह रहे हैं, पार्किंग टिकट 50 रुपये की है, पर पार्किंग आसपास में मिल जाएंगी आपको। मतलब ऐसे 4 दुकान छोड़ के पार्किंग आपको 20 रुपये की मिल जाएगी 2 व्हीलर की। और अंदर पार्किंग थोड़ी महंगी है, अंदर है पार्किंग 50 रुपये की। तो अगर आपको सस्ता चाहिए तो 4 दुकान छोड़ के पार्किंग कर लेना, वहाँ पे आपको 20 रुपये मिल जाएगा। बाकी टिकट की प्राइस तो हो ही गई हैं। अब ये रही यहाँ से, वो उधर एंट्री है, वो उधर है उसकी एंट्री पैलेस की। अब उधर चलते हैं। और ये रिया कहाँ गई, टिकट तो ले ली रिया ने, पर रिया गई कहाँ?
मेरे को ढूंढ रही है शायद। वेल आई हैव एंटर्ड द कॉम्प्लेक्स, और भाई मतलब बाहर से एंट्री बहुत अच्छी है, और कहते हैं कि मतलब आधे पैलेस में तो खैर महाराजा जो है उनकी फैमिली रहती है, और आधा ओपन है पब्लिक के लिए। तो ये रहा देखो, ये यहाँ से हमने एंट्री स्टार्ट की थी, वो गार्ड है और यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो गई। और रिया को देखो, रिया ड्यूटी पे लग गई है, किसी की वीडियोस बना रही है। और वहाँ से हम अभी आगे जाने वाले हैं, तो लेट्स सी व्हाट वी कैन सी। तो चलो, जहाँ कोई भैया भाग रहे हैं हमें वहाँ की तरफ जाना है। भाई सिटी पैलेस के अंदर एंट्री ले दिया, 400 पर पर्सन का टिकट है, और इसका एंट्रेंस जो है देखो कितना अमेजिंग है। आधे में राज परिवार देख रहता है, और ये देखो शुभम और मैं बैकवर्ड्स चल रहे हैं। चलते हैं अभी आगे, दिखाते हैं आपको पैलेस। भाई दिस इज सो अमेजिंग, इतना ह्यूज स्ट्रक्चर है, और ये ऐसे कुछ पैलेस बना हुआ है। कांट इवन, अभी ऊपर जाएंगे, आई कांट इवन इमेजिन जब उस टाइम पे राजा महाराजा लोग रहते रहे होंगे। और मौसम देखो कितना बढ़िया है, आगे तक देखो पैलेस ही पैलेस दिख रहा है मुझे तो सारा। ठीक है, सो ब्यूटीफुल। सुबह तक तो मेरा मुंह ऐसे उतर गया था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या हो गया है। एंड नाउ देयर्स फूड कोर्ट एज वेल। और अभी देखना पड़ेगा कितना टाइम लगेगा भाई इसको एक्सप्लोर करते करते, 2-2.5 घंटे एटलीस्ट। बट आई मस्ट से कि बहुत अमेजिंग है, और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब एंट्री देख के इट्स लाइक वाओ। और आधे पार्ट में ना राजघराना रहता है इसमें, जो राज परिवार एंड ऑल, तो वो लोग रहते हैं। तो मैं वही सोच रही हूँ यार, कितने बड़े महल में रहते हैं, कितना मज़ा आता होगा। और हाफ पोर्शन इज अप फॉर टूरिस्ट। तो चलते हैं आगे। ये देखो अंदर एंट्री, और इतने सारे फॉरेनर्स आ रखे हैं, इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे देखने में। इट्स अमेजिंग। तो एंट्री जो है ना वो बोथ फेज में है, इस साइड से भी और उस साइड से भी तो जा सकते हैं। बट दिस पैलेस इज सो ह्यूज एंड इट्स सो अमेजिंग, माय गॉड। आई वांट टू गो देयर। देयर वी विल गो देयर। एंड जस्ट लुक एट द ड्रेसेस मैन। मतलब मेरा तो देख देख के ऐसा लग रहा है पहन लूँ ये सारी ड्रेसेस। हर जगह की वाइब और ड्रेसेस अलग होती है ना। कितना ह्यूज एलिफेंट है, कितना प्यारा लग रहा है। और एंट्री गेट इतना झकास है ना एकदम। क्या मस्त डोर्स हैं भाई। भाई इतना फैसिनेटिंग महल है ना, जैसे हमने एंट्री करी है तो यहाँ पे बैठने के लिए बना रखा है, ये देखो। ये बैठने का स्टॉपेज भी है, और वहाँ ऊपर हम अभी जाने वाले हैं। उधर खैर महाराणा प्रताप की मूर्ति भी लगी है। और ये देखो, ये अस्तबल है भाई, यहाँ पे घोड़े भी रखे हैं, और पानी पीने के लिए भी है, वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी है। मतलब एज इन सब कुछ है। ऑडियो गाइड भी आप ले सकते हैं, उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और वैसे नॉर्मल गाइड लेते हैं तो वो 500 रुपये का है, पर अगर खुद ही एक्सप्लोर करना तो अलग बात है, पढ़ के, वरना नॉर्मल गाइड भी आप ले सकते हो, वो 500 रुपये का है। लेट्स मूव कि भाई है क्या क्या महल में, देखते हैं। और वो गुड़िया रानी आ रही है मेरे पीछे पीछे। तो ये है भाई घोड़े, इधर मैं दिखाता हूँ, इधर देखो, इधर ये घोड़े भी हैं, और घोड़ों के नाम भी रखे हैं, देखो कितने बड़े बड़े हैं। और घोड़ों के नाम भी रखे हैं, नागराजा वागराजा, 4 हैं टोटल। चलते हैं। नहीं नहीं, बुलाना नहीं है। रहने दो, घोड़ों को आराम करने दो। अभी हम ऊपर चलेंगे, देखते हैं ऊपर क्या क्या है। तो ये हैं भाई प्रेजेंट महाराजा, और उनकी फ़ोटोज़ लगा रखी है, उन्होंने क्या क्या काम किए। अगर आपको गाइड नहीं लेनी तो आप इनको पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या है यहाँ। अभी चलते हैं ऊपर। दिस इज़ मर्दाना महल, जो कि लिखा हुआ है सिटी पैलेस म्यूज़ियम, मेन एंट्रेंस है। तो हम अभी वहाँ जाने वाले हैं। लेट्स सी म्यूज़ियम में व्हाट इज़ देयर इन म्यूज़ियम।
दिस इज़ द म्यूज़ियम। ये देखो यार, पूरे मतलब जो आर्मर था वो रखा हुआ है। और ये देखो, ये क्या कहते हैं उसे, त्रिशूल, भाला, और वो रखी हुई है। मतलब अंदर तो बहुत ज़्यादा मज़ा है। ये भी है आर्मर एक, कवच, बहुत सारे बड़े 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 कवच हैं। ये है पूरा आर्मर। महाराणा प्रताप का कवच है भाई, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कवच जिसे कहा जाता है। उनकी तलवार भी रखी है। और ये रहा घोड़ा, चेतक बनाया होगा पक्का। भाई घोड़ा देखो यार, कितना सुंदर बना रखा है, मतलब मजा ही आ गया देख के। म्यूजियम अच्छा है यार, इट्स वर्थ इट मतलब। ये फिर से कवच आ गया हमारा। और एरिएशन के लिए ऐसे पंखे पुंखे सब लगा रखे हैं। ये देखो भाई, ये ना, ये शीशे का बना हुआ है पूरा, वहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। और मुझे लगता है ये सारी पेंटिंग्स भी लगी हैं। यहाँ पर ना सारी लौंडिया वोंडिया खड़ी हो रही है, लड़कियों को सब पता है कि कौन सा स्पॉट कहाँ पर है। एंड माय मैन लुकिंग फ्रॉम द विंडो, बाहर आना जरा, इधर से देखना। तो ये देखो उदयपुर सिटी का व्यू, एंड इट्स सो अमेजिंग यार, मज़े आ रहे हैं। मतलब बहुत स्टिलनेस है, वहाँ पे बोटिंग हो रही है, बीच में रिजॉर्ट है, बहुत सारी बोट्स चल रही हैं, ठीक है। एंड दिस साइड ऑल्सो यू कैन व्यू होल सिटी। और वहाँ पर एक और लेक है जो कि दूध सागर लेक या समथिंग नाम था। और वो टॉप पे एक और कुछ फोर्ट टाइप का है, कल वहाँ पर जाएंगे हम लोग। तो फिलहाल नहीं, सॉरी, वो है वो फोर्ट। हाँ। ये देखो भाई, ये है वो स्पॉट जहाँ से पूरा व्यू दिखता है लेक का। ये पैलेस का सबसे बेस्ट स्पॉट है, और यहाँ पे फोटोग्राफी का हम नंबर लगाना पड़ता है। 5 मिनट खड़े होने के बाद फिर मिला है। लेट्स सी। ऐसी साइड में ये है पिजन्स को कैरी करने के लिए, छोटे छोटे बना रखे हैं, तो पुराने टाइम पे यूज़ होते होंगे। और अब ऐसे म्यूज़ियम में लगा दिए गए हैं। ऊपर वाले बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है ये वाले। स्टील वाले। अभी तो खैर कुछ रखा नहीं है। देखो भाई कैसी बालकनी बनाई है ना, एक हमारी बालकनी से व्यू आता है, और एक इनकी बालकनी से देखो पूरा लेक आ रहा है, पूरा महल आ रहा है, वो जो बिल्कुल ऐसे बीच आइलैंड में बना हुआ है। गणगौर घाट आ रहा है, गणगौर घाट, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं छोटे छोटे। और वो मोस्ट एक्सपेंसिव होटल जो है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स, वो रहा बीच लेक के बीच में, वो वहाँ से ये दिख रहा है। मज़े हैं भाई, मज़े थे मतलब। ऐसे जिस टाइम पे राजपाट रहा होगा उस टाइम पे बहुत मज़े रहे होंगे। अभी तो खैर ये सब कुछ म्यूज़ियम में बना दिया गया है। ये देखो, ये चेयर रखी है, यहाँ पे घोड़े की पेंटिंग है। और ये देखो चेयर जिसमें बैठते रहेंगे महाराज जी, ये रखा हुआ है। और ये सेंट्रल आर्किटेक्चर बहुत मस्त बना हुआ है। ये क्या बात है? ये बाथटब टाइप का था समथिंग। और ऊपर देखो पिजन्स वगैरह रखे हुए हैं, चिड़िया वगैरह, मतलब पहले रखी रहती थी, पर कितना सुंदर रहा होगा ना, पूरा उससे पर्दों से ढका हुआ। तो मस्त, मतलब यहाँ पे नहाओ, लेक देखते रहो और अपना रिलैक्स करते रहो, मस्त बना रखा है। और ये दूसरी साइड है, ये देखो, ये दूसरी साइड से ये महल का पूरा वो आ रहा है। ये है सिटी, एक साइड से पिछोला लेक दिख रही है और एक साइड से ये पूरी उदयपुर सिटी दिख रही है। देखो पूरा, मतलब आपको पूरा एरियल व्यू मिल रहा है। तो महाराज को अगर कहीं पे भी निगरानी रखनी रहती थी तो महाराज पूरा अपना देख लेते थे ऊपर ऊपर से, उन्हें नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मस्त पैलेस देख के बड़ा ही मज़ा आ रहा है वैसे यार। रिया कहाँ छूट गई? क्या हो गया? मस्त लग रही है क्या? सिटी अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, मतलब मेरे को तो मज़े ही आ गए। ये देखो फ़ोन पे, देखो फ़ोन पे दिखाओ, ये देखो, अरे इधर दिखाओ ना।
फोन पे कैसे दिख रही है वैसे ठीक है, जूम। ये देखो क्या खुफिया रास्ता और शुभम कैसे जा रहा है। शुभम खुफिया रास्ते में एक्चुअली आपके वेज ही ऐसे हैं, पतले पतले छोटे छोटे से। यार महल के रास्ते ना मतलब ऐसे पॉइंट्स तो बने हुए हैं हर जगह, मतलब डायरेक्शन है कि फर्स्ट पॉइंट फिर सेकंड, फिर यहाँ से आप आपका रास्ता इधर को जाएगा उधर जाएगा, पर पूरा ऐसे भूल भुलैया की तरह है। ऐसे छोटे छोटे रास्ते हैं, ऐसे सर बचाते बचाते जाना है। मतलब बहुत सारे स्पॉट्स हैं, अकेले पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन तो गाइड के साथ ही मिल पाएगी, वैसे नहीं मिल पाएगी। आई एम द गाइड, आई एम द गाइड। जिस गाइड को कुछ नहीं पता है केवल फ़ोटो, चिढ़ गया है बात सुन के, पर कोई नहीं। फोटो स्पॉट जरूर ढूंढ लेता है ये गाइड, पर हिस्ट्री तो नहीं पता है। हिस्ट्री यार पिक्चर्स में लिखी है, वो आप पढ़ सकते हैं आराम से। हम भी वही पिक्चर्स पढ़ पढ़ के सोच रहे हैं कि क्या होता होगा कैसे होता होगा, बट इट्स टू मच हेक्टिव, टू मच हेक्टिक। ये रहा भाई, ये है एक और एरियल व्यू पूरी सिटी का। ये पूरी नीचे उदयपुर सिटी है, और यहाँ से हमने वहाँ से वो एंट्री करी थी, वो है स्टार्टिंग जहाँ से वो गो कार्ट आ रही है। और ये हम चलते चलते इतनी ऊपर आ गए अब। तो भाई ये है रानी का झूला, और ये है मोती महल पूरा का पूरा, ऐसे ब्लू कलर से बना रखा है पूरा रानियों के बैठने के लिए। उधर हाथी है, और ये देखो ये येलोनेस कर रखा है, बाकी का इधर है शीश महल। तो भाई पुराने टाइम में ऐसे बैठा करते थे, ये देखो। कितना प्यारा है ना, कलरफुल सा, मतलब द कलर इज सो लाइट। तो यार ये देखो, ये कलरफुल से ग्लासेस का बनाया हुआ है डेकोरेशन टाइप सारा, और जब सनलाइट आती है ना तो सुबह इसका रिफ्लेक्शन आता है। एंड जस्ट लुक एट माई मैन, ही इज़ लुकिंग थ्रू द विंडो, ठीक है। एंड बाहर पूरा हमें महल और उदयपुर सिटी दिख रही है। एंड देखो वो इट्स स्विमिंग पूल में नहा भी रहा है कोई, और ये चेयर्स लगी हैं, जब कोई फंक्शन वक्शन होता होगा ना तब के लिए चेयर्स भी लगी हैं। और इसका उधर वाला पार्ट रिस्ट्रिक्टेड है, उधर शायद वो राजा जी अभी भी रहते होंगे, तो वाला पोर्शन आउट ऑफ बाउंड्स है। उधर राजमहल है, लेकिन बहुत सुंदर है। और मेरे को तो वहाँ पर ना वो अंग्रेज स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं तो देख के बड़ा मज़ा सा आ रहा है। आई कांट रिकॉर्ड बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज, बट बहुत मस्त है। और नीचे देखो पूरा राजमहल है, लोग घूम रहे हैं मस्त। राइट साइड वो आउट ऑफ बाउंड्स है, उधर शायद राजा जी अभी भी रहते हैं, तो इसलिए वो मतलब बंद कर रखा है शायद। बट दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, अलग वाइब है यहाँ की। चले देखो क्या मस्त कारीगरी करी गई है यार। भाई ये देखो, ये ना ऐसे पुराने ज़माने में जो बर्तन होते थे अभी भी मतलब मुझे अपने गांव में भी ये मिल जाते हैं, यही राजा महाराजा लोग भी यही यूज़ करते थे। वो बड़ी सी परात भी रखी है, और वो जो क्या कहते हैं आटा पीसने वाली रहती, गेहूँ पीसने वाली, सॉरी मेरी भाई रसोई, और ये बर्तन भी रखे। और ये थी चिमनी जहाँ से धुआं बाहर जाता था। तो नॉट यूजुअल, मतलब खाना तो हमारी तरह बनता था। अभी भी उत्तराखंड के गाँव में ऐसे बनता है ये, मतलब लकड़ी लुकड़ी में, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन अभी तक हुई नहीं है। भाई ये देखो किस तरीके से, मतलब जो रानी की मेड्स होती थी वो एक ने मिरर कर रखा है, एक उनके बाल कॉम कर रही हैं, और एक रानी शीशे में देख रही है। सो ब्यूटीफुल यार। पिक्चर्स के फॉर्म में डाल रखा, हाँ पूरा स्टैच्यूज के।
ये तो है पूरी म्यूजियम। You liking it? Hey you, you like it? Yes. कितना म्यूजियम। Time to save your head. Against me or walls? Against walls. Okay. ये बस म्यूजियम गैलरी है यार, कलरफुल सी है भाई। मेरे तो पाँव दर्द हो गया, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो मैं और शुभम अभी पूरा पैलेस घूम के बहुत थक गए हैं और हालत खराब हो गई यार अब तो, मतलब ऐसे टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे। और रिया तो हील्स और अलग पहन के आई है, मस्त हील्स में और ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं कह रही थी मेरे को शादी के दिन चलने में इतनी आफत नहीं आई जितनी आज 1 साल बाद वेडिंग एनिवर्सरी में आ रही है। बट एनीवेज पैलेस इज़ रियली वेरी गुड, ब्यूटीफुल। और एक दिन यहाँ पर कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत बड़ा है। चलते जाओ देखते जाओ, चलते जाओ देखते जाओ। अभी मेरे को फिर से भूख लग गई है, आपको लगी है? यस सर। शुभम इज़ लाइक चलो वापस होटल चलते हैं, फिर शाम को आएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। लाइक चल ठीक है यार, थक गए ना, अब दिन का टाइम हो गया। बट नियर बाई में टेम्पल है तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। यस। शुभम बेचारे की तो हालत डाउन हो गई। एक तो ऑलरेडी वो बेचारा इसमें पाँव लेके बैठा हुआ है, ठीक है। बट इट्स ओके, ही कैन बेयर, राइट? यू कैन बेयर फॉर अ डे। I can bear for I've been bearing for the past 1 year. I can bear for another 50 years. नहीं, आई वॉज टॉकिंग अबाउट एक्चुअली द लेग पेन। मैं लेग पेन की बात कर रहा था। आपको क्या लगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आपको क्या लगा मैं किसकी बात? इतना गंदा लड़का है ना, इतना गंदा लड़का नहीं आदमी। और अब तो इतना सुंदर सा लग रहा है ना, लग भी नहीं रहा कि शादी हो गई है। इतना यंग क्यूटू सा लग रहा है। ये देखिए किस एंगल से क्यूट। इतनी तारीफ सुन के मैं ना थोड़ा वो, मेरे को नींद आ रही थी यार, इसलिए मेरे को ना यॉर्निंग सी आ रही थी। अब मेरे को कंट्रोल नहीं हुआ, उसी टाइम कैमरा मेरे मुंह पे मोड़ रही। बताओ भाई सुबह उठा, सुबह भी सो रहा था, ठीक है। फिर जबरदस्ती मैंने तैयार करा और फिर आया, फिर मेरे को नींद आ रही है, चलो खाना खिलाती हूँ, मैं से कुछ ठंडा वगैरह पिलाती हूँ। मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। हाँ एक काम करते हैं, दिन हो गया, रूम पे वापसी चलते हैं और फिर देखते हैं आगे का। नहीं अभी रूम पे नहीं आएंगे हम। अभी मैं देखो पर मुझे भूख लग गई है, मुझे कुछ प्यास लग गई, मुझे बहुत प्यास लग गई है। मैं जा रही हूँ भाई, मेरे को अपनी एनिवर्सरी एंजॉय करनी है। मेरा हो गया आज का पैलेस देख के, तो मेरा हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। पागल बना रहा है, कुछ नहीं करेगा। प्रिया ये मेरे लिए स्पेशली आई थी और अपने लिए भी। और यार काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे सुबह से मतलब पैदल चलते थे, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं दोनों के लिए स्प्लैश ले आया हूँ। इतना गंदा लड़का है ना, ये इतना गंदा है। रिएक्शन देखो, नहीं वही लाई यार, मजाक कर रहा हूँ, मतलब मेरे लिए स्प्लैश लाई है क्योंकि मेरे को उसने बोला तू यहीं पे बैठे रहे, मैं तेरे लिए स्प्लैश ले आती हूँ। और दिस इज़ अब मैं छीन लेती हूँ, और मैं छीन लेती हूँ। अब मैं छीन लेती हूँ दोनों। दो पियोगे आप? जो भी होंगे। तो ये मतलब यार अच्छा सा हो रहा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा मीठा है पर लेकिन ठीक है। इतनी थकान के बाद सब कुछ अच्छा लग रहा अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है, अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है रस्ता बना दिया किसी ने। है। रसना बना के उसमें बर्फ़ डाल दी। और मेरी तरफ भी नहीं कर रहा है क्या? मतलब ऐसा लग रहा है ना किसी ने रसना बना दिया भयंकर, ठीक है। और रसने में खूब भर भर के ऐसे चाशनी वाली चीनी डाल दी, ऐसा लग रहा है। बट ठीक है, गर्मी है तो प्यास तो मिटानी है, अभी अंदर कुछ और ऑप्शन है नहीं। और अभी देखो मैं महल में मस्त आराम से बैठी हुई हूँ, पीछे पूरा राजमहल है। एंड आई एम एंजॉयिंग इट। आर यू एंजॉयिंग इट? यस वेरी मच। राजमहल में जूस पी रहा है, मजे कर रहा है। अब यार काश में यहाँ का राजा होता है यार। अनफॉर्चुनेटली यू आर बोर्न इन लेटर एरास। भाई ये देखो, ये मेवाड़ ट्रेन इसका नाम रखा है। और ये ना ऐसे पैलेस के इधर वाली साइड से लेक साइड तक ले जा रही है। 50 रुपए की राइड है, अगर वो करनी है तो इंटरेस्टेड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जा रहे हैं लेक साइड व्यू को, लेक पिचोला की तरफ। देखते हैं कितनी दूर है, 10-15 मिनट बोल रहे हैं। लेट्स मूव, हल्के हल्के चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ। तो ये रहा भाई, राजा जी का महल तो अंदर है, मतलब इधर ही है शायद उनका स्टे, जो आधा हिस्सा है उनका। और वो ट्रेन वहाँ से चलेगी है बगल से। और हमारा रास्ता ये है जहाँ से रिया जा रही है, इधर से नीचे आना है। और इधर से नीचे जाके ही पूरा व्यू आ रहा है। उधर से नीचे लेक पिचोला दिखने भी लग गई है। जस्ट लुक एट माई मैन। एंड अभी इसने टिकट करी नहीं गाड़ी की, नाम लाइक वापस आते वक्त टिकट कर लेंगे। और व्यू देखो पीछे, क्या बढ़िया है यार।
मतलब यार जितना मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ ना उससे 1000 टाइम्स ब्यूटीफुल है। एक तो सन हल्का सा डाउन हो गया है तो इतना क्लियरली पता नहीं आ रहा होगा या नहीं, बट सी लेक के बीच में 2 होटल्स हैं, वन इज़ दिस एंड वन इज़ दिस। बट जो व्यू है सनडाउन का बहुत प्यारा, बहुत बहुत मस्त है। कैसा शुभम? बढ़िया है, पर आफत आ रही है यहाँ चढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा पैदल चलने को यार। कोई बात नहीं, पहले से ऐसे ही होता है। तो यार यहाँ से मतलब यहाँ से उतरते उतरते जो है हालत तो ख़राब हो रही है, पर लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे और मज़ा आ रहा है भाई। एक पूरा दिन हमने आज पैलेस को डेडिकेट कर दिया। आइटनरी हमने बहुत बढ़िया बढ़िया बनाई थी, आज यहाँ आज वहाँ आज यहाँ, पर मुझे लगता है पैलेस के बाद हमारा होने वाला है डेड और कमरे पे जाके हम जाने वाले हैं सो, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई। और ये हो इसलिए हो रहा है क्योंकि कितने मतलब क्या बोलूँ मैं, खुद ही देखो, ये देखो, ये इसलिए हो रहा है देखो भाई। ये तो खैर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये तो कुछ प्राइवेट होटल है काफ़ी वीआईपी टाइप, और इसके पीछे ये पूरी लेक पिचोला है। तो ये देख सकते हो यार आप कितनी मस्त सी लग रही है। शाम का टाइम है, सनसेट भी हो चुका है तो और ज़्यादा प्यारी लग रही है। और ये देखो इसके साथ साथ ये ट्रेन भी आ गई हमारी। ये ट्रेन सबसे मस्त लगा है मुझे, मेवाड़ की ट्रेन मस्त है ये ट्रेन। इस ट्रेन में बैठ के भी कर सकते हैं वैसे पूरा, पर लेकिन वो ट्रेन ना जल्दी से भगा भगा के कवर करके फिर वापस ले आ रहा है। पैदल में जो आनंद है ना, आराम आराम से रुक रुक के बैठ बैठ के देखते जाओ, वो उसमें कुछ नहीं है। कुछ ज़्यादा ही आनंद आ रहा है शुभम को। उसकी हालत ख़राब हो चुकी है इसलिए वो ऐसा बोल रही है। राजा जी के घोड़े देखो। तो हमने फाइनली पूरा सिटी पैलेस राजमहल घूम लिया है। पूरा एक दिन लगा भाई जिसमें। पूरा एक दिन लग गया और हमारे पाँव ने जवाब दे दिया है। हेलो, तो आज हमारी एनिवर्सरी है और हम ना ऐसे घूमते फिरते चलते बहुत दूर एक डेस्टिनेशन पे आ गए मस्त सा डिनर करने के लिए, एंड इट्स अमेजिंग। और मेन्यू वगैरह भी बहुत अच्छा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक से। ये देखो, ये इसका गार्डन एरिया है और होको किचन करके नाम है, एंड इट वाज अमेजिंग। द सर्विस वाज आल्सो वेरी गुड, सर्विस इज़ आल्सो वेरी गुड। ठीक है, ये देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे, और बाहर इनका आइसक्रीम का भी मेन्यू है। हेलो। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त। कल का अगला दिन उदयपुर की और जगह एक्सप्लोर करते करते निकलेंगी, तो बने रहिए। और आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कनेक्ट करते रहिए, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए